नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनेल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि अभेद का ज्ञान बुद्धि में कैसे दृढ़ किया जाए। अभेद का ज्ञान बुद्धि में कैसे दृढ़ किया जाए। तो देखो, ये प्रश्न ही बता रहा है कि हमें ये तो स्वीकार है कि अभेद है, तभी तो उसके ज्ञान का दृढ़ीकरण हम चाहते हैं। सबसे पहले तो यह निश्चय होना ही चाहिए कि वास्तव में अभेद है, कहीं पर कोई भी भेद नहीं है। जो दिख रहा है भेद, वह मिथ्या है। दिख तो रहा है लेकिन वह वास्तव में नहीं है। जैसे समझो मिट्टी है, तो मिट्टी से कई प्रकार के बर्तन बनते हैं। मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से कोड़िया बना, मिट्टी से कुल्हड़ बना, मिट्टी से गमला बना, मिट्टी से ईंटा बना। समझो कि मिट्टी से पूरा मकान बना। सबका आकार, प्रकार, देखाव, रूप, रंग ये भिन्न है। मतलब कि नाम रूप की भिन्नता है। लेकिन ये नाम रूप की भिन्नता जो हमें भासमान हो रही है, वास्तव में वह नाम रूप नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर वह पदार्थ ही नहीं है तो फिर भिन्नता की बात कहाँ रही। जैसे समझो कि ये घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा है। अब एक कोई मिट्टी का गमला लेकर आएगा, तो गमले में और इस घड़े में तो फर्क है। कौन सा फर्क है? नाम और रूप का। इसको घड़ा कहेंगे, उसका नाम गमला है। इसका रूप ऐसा है, उसका रूप वैसा है। ये भिन्नता तो रही, लेकिन यह जो भिन्नता दिख रही है वह नाम रूप में है, और नाम रूप मिथ्या है। मिथ्या है माने वह वास्तव में कहीं पर आपको मिलेंगे नहीं। जैसे समझो कि ये घड़ा है, तो इसके नाम रूप कैसे मिथ्या है? तो घड़े को हमारी आंखें देखती है कि हाँ ये घड़ा है, तो बताओ हमें कहाँ है घड़ा? जो दिख रहा है वह घड़ा है, दिख रहा है वह घड़ा नहीं है। दिख तो मिट्टी रही है ना, मिट्टी इस आकार में हमें दिख रही है, तो मिट्टी का नाम घड़ा नहीं है, ये तो मिट्टी दिख रही है। तो जिसका हमें स्पर्श हो रहा है वह घड़ा है, तो स्पर्श भी हमें मिट्टी का हो रहा है, खुशबू भी हमें मिट्टी की आ रही है। हम चखेंगे तो स्वाद भी मिट्टी का ही आएगा। इसको खटखटाएंगे तो आवाज भी मिट्टी की आएगी। स्टील की, प्लास्टिक की आवाज अलग होती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों हमारी जो ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियां हैं, उनसे कहीं पर भी घड़े का ज्ञान हमें नहीं हो रहा है। घड़ा कहीं मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ मिट्टी मिल रही है, इस आकार में रही हुई मिट्टी। तो घड़ा क्या है? व्यावहारिक उपयोग के लिए हमने एक काल्पनिक दिया हुआ नाम है। जैसे समझो कि बहुत पहले 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 सबसे पहले जब भी ये घड़ा बना होगा, और पहले 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 सबसे पहले कोई गधा बना होगा, तो मनुष्य ने उसको उसकी पहचान के लिए गधे को गधे का नाम दिया, घड़े को घड़े का नाम दिया। अब सोच लो, मान लो कि सबसे पहले जिसने ये नाम दिए होंगे, रखे होंगे, नाम की कल्पना की होगी, इसको घड़ा के बदले गधा कहा होता और गधे को घड़ा कहा होता, तो हम क्या करते? हम कहते कि भाई उस गधे में से ठंडा पानी भरकर लाओ, और जो होंची होंची करके आवाज कर रहा है उस घड़े को यहां से भगाओ। आई बात समझ में? ये तो हमने व्यवहारिक सत्ता के लिए, व्यवहार में लाने के लिए एक काल्पनिक नाम दे दिया और काल्पनिक आकार दे दिया। पानी भरना है तो मिट्टी में थोड़ी ही भरेंगे, मिट्टी का एक आकार होना चाहिए, तब इसके अंदर पानी भरा जाएगा। तो व्यावहारिक उपयोग के लिए जो हमने नाम रूप रखे हैं वह वास्तव में नहीं है। वास्तव में तो मिट्टी ही मिट्टी है, सोना ही सोना है। उसी सोने ने एक बुट्टी का नाम लिया, समझो ये झुमके पहनने के कान के, और किसी ने किरीट माने मुकुट का नाम लिया, किसी ने कंकण हाथ में पहनने के कंकण का नाम लिया। आकार अलग अलग है, स्थान भी अलग है, उसकी वैल्यू भी व्यवहार सत्ता में उसकी अलग है, लेकिन है तो सब सोना ही। कहाँ भिन्नता है?
वैसे तो पृथ्वी के किसी एक एक कण को आप जांच कर देख लो, कहीं पर भी कॉपी नहीं है। इमली के बहुत सारे पत्ते होते हैं, लाखों करोड़ों पत्ते होते हैं इमली के, तो आप एक एक पत्ता आपको लगेगा कि बिल्कुल समान है, लेकिन सूक्ष्म दर्शक यंत्र में आप देखोगे, खुर्दबीन में, इसको हिंदी में खुर्दबीन कहते हैं, सूक्ष्म दर्शक यंत्र, दूर का देखने का दूरबीन और नजदीक का देखने का खुर्दबीन, या तो सूक्ष्म दर्शक यंत्र। उसमें अगर दो पत्तियों को आप देखोगे तो पूरे विश्व की इमली की कोई भी पत्ती, दो पत्ती समान नहीं मिलेगी आपको आकार में। कोई रजकण, पृथ्वी का कोई पण मिट्टी का रजकण एक समान नहीं मिलेगा। अगर सूक्ष्म दर्शक यंत्र में आप इसको बड़ा करके देखोगे तो कोई ना कोई कंप्यूटराइज करके फिर उसको, जैसे मनुष्य की उंगली के अंगूठे के निशान समान नहीं मिलते, इसी तरह कोई भी चीज समान नहीं है। कोई दो मनुष्य समान है, आपके दो कान समान नहीं है, आपकी दो नाक समान नहीं है, आपकी दो आंख समान नहीं है, आपके दो जड़बे समान नहीं, कुछ भी समान, दो हाथ समान नहीं, दो पांव समान नहीं। हम जब जूते पहनते हैं ना तो राइट पांव में थोड़ा टाइट होता है और लेफ्ट में थोड़ा फिट होता है, नया नया जब होता है तो क्यों? क्योंकि पांव में फर्क है। कोई दो चीजें भगवान ने समान बनाई, कॉपी करता ही नहीं है वो। तो सब में भेद तो है, लेकिन ये भेद कहाँ पर है? मिथ्या में है, सत्य नहीं है, वास्तविकता नहीं है। तो वास्तव में तो कोई भेद ही नहीं है, सब मिट्टी ही मिट्टी है। गमला कह लो या घड़ा कह लो या ईंटा कह लो या कोड़िया कह लो, जो भी, दीपक, जो भी आप कह लो, कोई भेद नहीं है, सब मिट्टी ही मिट्टी है। नाम रूप जो दिखता है जिसमें हमें भेद, वो तो वास्तव में है ही नहीं, वो तो मिथ्या है। हमने कल्पना कर ली है, इसका नाम ये है, इसका रूप ये है। तो ये कल्पना तो सत्य नहीं हो सकती ना, स्वप्न थोड़ी ही सत्य होता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सब किन चीज़ों से बना हुआ है देख लो आप। ये घड़ा देख लो तो मिट्टी से बना है, ये वस्त्र देख लो तो रुई से बना है, लेकिन सब बने हैं कहाँ से? मिट्टी से ही। रुई कहाँ से आई? मिट्टी से ही उसका पौधा निकला। तो मिट्टी कहाँ से आई? जल से। जल कहाँ से आया? तो इस तरह से पंच महाभूतों का बना यह प्रपंच, पूरा प्रपंच, पूरा ये सृष्टि समष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो कहाँ फर्क रहा? आप भी पंच महाभूत से बने हैं, मैं भी पंच महाभूत से बना हूँ, चींटी भी पंच महाभूत से बनी है, हाथी भी पंच महाभूत से बना है। कोई फर्क नहीं है वास्तव में। और उसमें जो चैतन्य अभिव्यक्त होता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि चैतन्य तो अखंड एक रस है। उसमें न तो कोई खंड हुआ है, न तो कोई गाढ़ा पतला या ऐसा रस में कोई फर्क हुआ है। एक रस अखंड चैतन्य है, अनंत चैतन्य है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। पंच महाभूत भी वही के वही है, और ये चैतन्य भी, उसमें अभिव्यक्त होने वाला चैतन्य भी वही का वही है। कहाँ फर्क रहा? नाम रूप में फर्क है। तो नाम रूप तो मिथ्या है, माने कि है ही नहीं ना। आप मुझे बताओ, मैं कहाँ हूँ? क्या ये मैं हूँ? ये मैं हूँ? ये तो मेरा कंधा है, ये मेरी नाक है, ये मेरा सर है। कहाँ पर? कौन सा मैं हूँ? ये पूरा का पूरा मैं हूँ? तो पूरा तो शरीर है, स्थूल शरीर है, इसका नाम तो स्थूल शरीर है, इसका नाम मैं नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो ये कार्यक्रम कर रहा है ये तो सूक्ष्म शरीर है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां इत्यादि 17 तत्वों वाला ये सूक्ष्म शरीर है। और इन दोनों शरीरों को, स्थूल सूक्ष्म शरीरों को धारण करने का जो कारण बनता है वह अज्ञान, वह कारण शरीर कहा जाता है। तो कोई शरीर तो मैं हूं नहीं, इस शरीर के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला मैं हूं। तो इस आकार और इस रूप, नाम रूप से अभिव्यक्त होने वाली मिट्टी, उसी तरह चैतन्य एक रूप है, पंच महाभूत भी एक रूप ही है। तो कहाँ फर्क रहा? कोई फर्क नहीं है, सब पूरा का पूरा एक रस है, अभिन्न। इस अर्थ में अभेद है, कोई भेद नहीं है, न तुझ में न मुझ में। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा, गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे स्वपक हो, चांडाल हो, कोई भी हो, सब में परमात्मा एक समान अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में उन पांचों में कोई भेद नहीं है। व्यवहार में भेद है। कुत्ते को हम किचन में नहीं बिठा सकते, आजकल के लोग बिठाते, ये बात अलग है, लेकिन बिठा नहीं सकते।
जूते को हम सर पर नहीं रख सकते, उसको गले में डोरी में बांधकर गले में धारण नहीं कर सकते, उसको पाँव में उसका स्थान जहाँ पर होते। व्यवहार सत्ता में जहाँ जो है वहीं पर उसकी शोभा है, लेकिन उसके अंदर जो अभिव्यक्त हो रहा है चैतन्य, समदृष्टि रखनी है हमें, सम व्यवहार नहीं करना है। व्यवहार तो नाम रूप के साथ होता है, और व्यवहार में हर जैसे समझो कि हमने कंकण बनाए तो हाथ में पहनेंगे ना, उसको कान में थोड़ी पहनेंगे, और कुंडल बनाए तो कान में पहनेंगे, उसको हाथ में या गले में नहीं पहन सकते, पाँव में नहीं पहना जाता कुंडल, कुंडल कान में ही पहनते हैं। तो नाम रूप के आधार पर उसका कोई स्थान है व्यवहार सत्ता में, ये ठीक है, हमारे व्यवहार के लिए हम भेद मानते हैं, करते हैं, लेकिन वास्तव में वह भेद है नहीं, ये भेद मिथ्या है। नहीं है का मतलब है मिथ्या है, दिख तो रहा है लेकिन कहाँ पर है, आप ढूंढने जाओ, न तो दिखेगा, न तो आप उसको छू सकोगे, न तो आप उसको चख सकोगे, न तो आप उसको सुन सकोगे, न तो आप उसका स्पर्श कर सकोगे। किसी भी ज्ञान इंद्रिय से आपको वह भेद मालूम नहीं पड़ेगा। मतलब कि अभेद है। पंच महाभूत भी सब में एक ही है, अनंत चैतन्य जो उसके अंदर अभिव्यक्त हो रहा है वह भी एक ही है। किसमें थोड़ा किसमें ज़्यादा, ये अलग चीज़। जैसे समझो ये घड़ा है तो इसके अंदर की स्पेस थोड़ी कम है तो इसमें कम पानी समाएगा, और इतना बड़ा घड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा पानी समाएगा, ये अलग चीज़ है। लेकिन है तो सब एक ही प्रकार के बर्तन, जिसको हम कहेंगे। व्यवहार सत्ता में उसकी उपाधि के भेद से हमें भेद दिखता है। जैसे एक जीरो का बल्ब है, उसमें प्रकाश टिमटिमाता है मात्र थोड़ा सा, और एक 1000 वोल्ट का बल्ब है तो उसमें जलजला बहुत जोर से प्रकाशित वह हो रहा है। तो क्या बिजली में फर्क हो गया? बिजली तो एक ही है, पूरी की पूरी है, लेकिन उपाधि के हिसाब से अभिव्यक्ति में फर्क हो जाता है। चींटी का बल और हाथी का बल अलग अलग इसलिए है क्योंकि उसकी उपाधि अलग है, उसके अंदर का चैतन्य अलग नहीं है। इसको समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि भगवान अपनी एक दो कला से अभिव्यक्त हुआ पत्थर के रूप में, फिर उसकी कला बढ़ी और वह पेड़ पौधे के रूप में अभिव्यक्त हुआ। मतलब 2 कला समझ लो। फिर जमीन में अंदर रहने घुसने वाले चींटे, चींटियाँ इत्यादि जो जीव जंतु है तो उसमें 3 कला समझ लो। उससे आगे पशु पक्षी में 4 कला समझ लो। उससे आगे मनुष्य में 5 कला समझ लो। उससे आगे ज्ञानी पुरुष में 6, 7, 8 जो भी आपको समझनी है वह कला समझ लो। देवता लोग में 6 कला समझ लो या कुछ भी। तो इस तरह परमात्मा एक एक कला बढ़ता हुआ अभिव्यक्त हुआ। कला का मतलब क्या है? उसका अभिव्यक्ति का माध्यम। जैसे घड़े के अंदर का ये स्पेस जितना बड़ा है, इससे बड़ा घड़ा है तो स्पेस बड़ा होगा। तो उसी तरह परमात्मा है तो सब में एक समान, एक रस, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। दूज का चंद्र, तीज का चंद्र, पंचमी का चंद्र, एकादशी का चंद्र, पूर्णिमा का चंद्र, चंद्र तो चंद्र ही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उसकी कलाओं के हिसाब से 16 कल पुरुष है, ऐसा कहा जाता है। परमात्मा 16 कलाओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अलग अलग चीज में अलग अलग अभिव्यक्ति है। वो अभिव्यक्ति उसके माध्यम के कारण है, जिसको हम उपाधि कहते हैं। जिस माध्यम से ये प्रकाश अभिव्यक्त हो रहा है, वह बल्ब अगर 0 का है तो कम अभिव्यक्त होगा, और 1000 वोल्ट का है तो बहुत ज्यादा अभिव्यक्त होगा। फर्क नहीं है, उपाधि में फर्क है, और उपाधि वास्तव में है ही नहीं। और अगर देखो है तो वो भी पंच महाभूतों की है, सबकी उपाधि एक समान है। थोड़ी ज्यादा है ये बहुत अलग बात है, इसमें कहाँ भिन्नता रही। आप समुद्र का पानी 1 चम्मच भर के चखो, खारा लगेगा, और आप एक पूरा कटोरा भर के चखो तो भी तो खारा ही लगेगा ना। उसके वॉल्यूम में, उसके जत्थे में फर्क होगा, उसके स्वाद में थोड़ी फर्क हो जाएगा। तो उसी तरह परमात्मा एक समान, एक रस, ओत प्रोत समष्टि में है, कहीं पर कोई भेद नहीं है, सब एक है। अभिव्यक्ति का फर्क है, और इसलिए व्यवहार सत्ता में आज जहाँ हम हैं ये व्यवहार की दुनिया है। व्यवहार सत्ता में व्यवहार चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो नीति नियम बनाए, जो विधि विधान बनाए, उस हिसाब से उसका उपयोग, उसका स्थान और उसका नाम रूप अलग है।
वास्तव में वह कोई वास्तविक भिन्नता नहीं है, भिन्नता मिथ्या है। तो इस तरीके से सब अभेद है, ऐसा तर्क करते करते, श्रुति सम्मत तर्क करते करते धीरे 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 यह ज्ञान हमारी बुद्धि में दृढ़ होगा कि सब अभेद है। अभेद का ज्ञान बुद्धि में कैसे दृढ़ किया जाए, बस यही एक उपाय है, विचार कर्तव्य। विचार करो, विवेक करो। भगवान ने मनुष्य को विवेक बुद्धि दी है, तो विवेक करो कि क्या समानता है और क्या भिन्नता है। भिन्नता जो दिख रही है वह वास्तव में है क्या? भिन्नता तो मिथ्या है, वास्तविकता और सत्य एक रूपता है। सब अभेद है, यही सत्य है, भेद मिथ्या है। इस तरह से अगर हम विचार करेंगे, विवेक करते जाएंगे, तो अभेद का ज्ञान बुद्धि में दृढ़ हो जाएगा। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।